Hello everyone, welcome to our channel. Today I am going to explain you sources of history. इतिहास के स्रोत. In our quest to know history, and we need to look at the records of the past events. These records are known as sources of history. Historians have to use clues, evidence to write history and give us a complete picture of the past events. इतिहास को जानने के लिए हमें अतीत के उन अभिलेखों को देखने की आवश्यकता है. इन अभिलेखों को ही इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है. इतिहासकार इतिहास को लिखने और हमें अतीत की पूरी जानकारी देने के लिए कई सुरागों और सबूतों का उपयोग करते हैं. ये सुराग और ये सबूत उन्हें कहाँ से मिलते हैं? ऐसे तो कई स्रोत हैं जिनके कारण हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दो मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक. आज के इस वीडियो में हम उन्हीं दो मुख्य स्रोतों के बारे में जानेंगे. टू मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक एंड लिटरेरी मीन्स साहित्यिक. फर्स्ट, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व. आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द पीपल एंड हु लिव लॉन्ग एगो थ्रू द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड. पुरातत्व अतीत के उन लोगों का अध्ययन है जो अपने पीछे छोड़ी गई चीज़ों के माध्यम से रहते थे. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड. हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के माध्यम से किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, आज हम इसको संक्षिप्त में जानेंगे. द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एक्सेट्रा. ये सभी इसमें शामिल है. फॉसिल रिमेन्स. फॉसिल रिमेन्स मीन्स जीवाश्म अवशेष. जीवाश्म मूल रूप से चट्टानों में संरक्षित पौधों, जानवरों और मनुष्य के निशान हैं जो कई लाखों वर्षों से दबे हुए हैं. ऐसे तो जीवाश्म मुख्य रूप से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की जानकारी के लिए मुख्य स्रोत है, जैसे कि डायनासोर. सेकंड है आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृति. कलाकृतियों में जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, उपकरण आदि पाए गए हैं जिनसे हमें पता लगता है कि अतीत में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, वे किस तरीके के जीवन जीते थे. मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक. स्मारक प्राचीन इमारतें एवं संरचनाएं हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरे, महल व किले. ये सभी स्मारक हमें उस युग के लोगों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं. नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है शिलालेख. शिलालेख तांबे की प्लेटों, चट्टानों तथा पत्थरों जैसी खंभों ऐसे कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, तथा शिलालेखों में प्राचीन भाषाएं भी शामिल हैं. नेक्स्ट है कॉइन्स. कॉइन्स मीन्स सिक्के. सिक्के हमें उस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं तथा कभी कभी वे उन शासकों के बहुमूल्य व्यक्तिगत के बारे में भी जानकारी देते हैं. नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद. आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, आर्कियोलॉजी पुरातत्व एंड आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातात्वविद. पुरातात्वविद यूज देम टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट. पुरातात्विक इन सब का उपयोग अतीत के पुनर्निर्माण के लिए करते हैं. आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड मैन मेड
ऑब्जेक्ट सच एज पोएट्री, टूल्स, ज्वेलरीज एंड टॉयज। आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृतियाँ। कलाकृतियों में मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण और खिलौने जैसी मानव निर्मित वस्तुएं भी इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। तो आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस में इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में फर्स्ट पॉइंट पे आता है मोनोस्क्रिप्ट्स। मोनोस्क्रिप्ट्स मीन्स होता है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ ये लिखित रचनाएं हैं जिनसे हमें भारत व विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पहले समय यानी बहुत समय पहले किताबें ताड़ के पत्तों पर या उसकी छाल पर लिखी जाती थी, परंतु लिटरेरी वर्क्स किन किन चीज़ों पे इसका कार्य हुआ है, साहित्यिक कार्य किन किन चीज़ों पर हुआ है। लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड रिलीजियस बुक्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स एंड राइटिंग्स ऑन केव वॉल्स और स्टोन टैबलेट्स। रिलीजियस बुक साहित्यिक कार्य, धार्मिक किताबों, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, गुफा की दीवारों पर तथा पत्थरों की पट्टियों पर ये लेख शामिल हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस टेल अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम इन विच दे वर रिटन। ईच ऑफ दिस, इनमें से प्रत्येक हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के बारे में बताते हैं जिसमें वे लेख लिख गए हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट एंशियंट बुक्स फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तर भारत एंड साउथ इंडियन मीन्स दक्षिण भारत, दक्षिण के लोग। नॉर्थ इंडिया वाज रिटन इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। उत्तर भारत की अधिकांश प्राचीन पुस्तकें संस्कृत में, पाली में और प्राकृत में लिखी गई हैं, लेकिन तमिल वाज मेनली यूज्ड इन साउथ इंडियन। मुख्यतः रूप से तमिल का प्रयोग दक्षिण भारत में किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना इतिहास के दो मुख्य स्रोत, जिसमें आर्कियोलॉजिकल में हमने चीज़ों के बारे में समझा और लिटरेरी सोर्स में हमने लिखे हुए पुस्तकों के माध्यम से हमने इस चीज़ की जानकारी दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।